नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, माँ दुर्गा का ये कैसा संदेश है जिसके बारे में जानकर और सुनकर आपको अपने कानों पर भी यकीन नहीं होगा। दोस्तों, आपको बता दें, आने वाला 10 दिन का समय आपके लिए बड़ा ही खास और बड़ा ही महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। इस समय में आप अपने जीवन में कुछ ऐसे बड़े बदलाव देख पाएंगे जिनके लिए आप वर्षों से इंतजार कर रही थी। और दोस्तों, आने वाले 10 दिनों के अंदर ही माँ दुर्गा का आपको बहुत बड़ा संकेत भी प्राप्त होने वाला है। अगर आप उन्हें समझ लिए तो फिर आप मालामाल हो जाएंगे। आपको अपने कानों पर भी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों, आपको यकीन के साथ कहते हैं कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। स्वयं ही माँ दुर्गा आपकी सारे कार्य बनाने वाली है, सारे कार्यों में आपको सफलता दिलाने वाली है। माँ दुर्गा का आपको बहुत अधिक आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, लेकिन आने वाले 10 दिनों के अंदर भूल कर भी आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको बता दें, कुछ बातों का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय आपको बताएंगे जिसे कर लेने मात्र से ही आप अपने जीवन के सारी बाधाओं को यूं ही दूर कर पाएंगे और आप अपने जीवन में फिर से खुशियों का माहौल, यानी कि आप अपने जीवन में खुश रह पाएंगे। आपके जानकारी के लिए आपको बता दें, यह समय जिस प्रकार से ग्रह गोचर का निर्माण हो रहा है, ऐसे में दोस्तों आपको यह समय बहुत अधिक लाभ प्राप्त भी होने वाला है, क्योंकि यह समय माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। हम जानते हैं कि पिछले समय आप बहुत अधिक परेशान रहे हैं, न चाहते हुए भी आपके सामने ऐसी परिस्थिति पिछले समय आए हैं कि आप बिल्कुल ही टूटकर बिखर चुकी थी। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि यह समय आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय में आपको हर चीज में लाभ प्राप्त होगा। और वहीं पिछले समय जब आपके जीवन में हर एक प्रकार की समस्याएं चल रही थी, पैसों को लेकर तंगी चल रहा था, आप अपनी मनोकामनाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, तो दोस्तों यह समय आपकी कुछ इच्छाएं भी बहुत आसानी से पूरे होंगे। लेकिन आपको यह समय भूल कर भी इस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली है। साथ ही आपको बताने वाली है कि आखिर किस प्रकार आप कौन सा उपाय करेंगे ताकि आप लाभ को प्राप्त कर सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों के लिए आने वाला 10 दिन का समय किस प्रकार महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाले 10 दिनों के अंदर ही आपके लाभ के नए नए स्रोत आपको देखने को मिलेगा। खास तौर पर दुश्मनों से आपको छुटकारा मिलेगा, राहत मिलेगा। यश में चाहते न चाहते हुए भी आपके सामने ऐसे परिस्थिति आ सकती है जिनका आपने कभी सामना नहीं किया होगा। इसलिए आप अपने क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, आप उसमें अपने आंख और कान दोनों ही खोल कर रखें। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, यश में आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। साथ ही यश में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके लिए इतना अच्छा समय है, यह वे समय साबित होगा जब आपको हर क्षेत्र में हर तरफ से लाभ प्राप्त होगा। यश में आप मानकर चलिए कि आपके लिए सबसे अच्छा समय है और भाग्यशाली समय है। आपको बता दें, यश में ग्रह गोचर आपके पक्ष में है और उनके अनुसार से यश में आपके जीवन में ये सभी बदलाव होने वाली है। दोस्तों, यह समय आपको बता दें कि आने वाला 10 दिन का समय आप
इतना सब कुछ प्राप्त कर सकती हैं कि आप अपने जीवन में बैठे बैठे राजा बन सकती हैं। यह समय आपके सारे इच्छाएं भी पूरे होंगे। यह समय आप अगर नौकरी करते हैं तो उनमें प्रमोशन का भी योग बनेगा और आपका सोचा कार्य पूरा होगा। पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी यश में काफी मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं और यश में अधिक मौज मस्ती भी करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आप यश में अधिकतर लापरवाही ना करें। साथ ही आपको बता दें, यश में जो लोग व्यापार करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इस समय आप बहुत बड़ी डील को फाइनल कर सकती हैं और लाभ अधिक आपको प्राप्त होगा। रुके हुए कार्यों में भी यश में काफी तेजी देखा जा सकता है। रुके हुए कार्य भी आपके आसानी से बनेंगे। यश में आपको बता दें कि आपको पुराने निवेशों से भी लाभ प्राप्त होगा। आपके सहयोग में आपके परिवार के सदस्य भी यश में खड़े रहेंगे और किसी चीज को अगर खरीदने का सपना है, वो चाहे वाहन हो या फिर मकान बनाने का सपना हो, यह सपना भी बहुत जल्द पूरा होगा। हम मानते हैं कि इस पर आपको यकीन नहीं होगा क्योंकि यश में आपके पास उतना बजट नहीं है कि आप इन सपनों को एक साथ साकार कर सकें। लेकिन आपको बता दें कि आने वाले 10 दिनों के अंदर ही आपके आय के इतने बड़े स्रोत खुलेंगे कि एक झटके में आपको लाखों का लाभ होगा, जिनसे आप इन सपनों को भी पूरा कर सकती हैं। साथ ही आपको बता दें, यह समय आप बेवजह के तनाव को लेकर चिंता में ना पड़ें। अगर चिंता में पड़ेंगे तो यश में आप कार्य करने से थोड़ा पीछे रह जाएंगे और आपका नुकसान भी हो सकता है। खास तौर पर यश में गुस्सा ना ही करे तो बहुत अच्छा होगा। यश में आप जितना हो सके अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने रिश्तों में मिठास बनाकर रखिए, मधुरता बनाकर रखिए। वाणी की मधुरता आप हमेशा ही बनाकर रखें तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा होगा। यश में स्वास्थ्य में भी अधिक परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा और पिछले लंबे समय से चल रही कोई अगर स्वास्थ्य से समस्या है तो वह भी यश में दूर होगा। आपको बता दें, अब आपको कुछ उपाय के बारे में बताएंगे जिसे करके आप अपने जीवन में फिर से खुशियां ला सकते हैं, आप लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जब हमारे घर में पैसे नहीं आते हैं, बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी अगर हमें लाभ नहीं मिलता है तो इनके पीछे कहीं ना कहीं कुछ गलती है, यानी कि कुछ ऐसे कार्य हमारे घर में हो रहे हैं जिनकी वजह से बहुत मेहनत करने के बावजूद भी हमें लाभ नहीं मिलता है। तो बस उसी चीज को समझना है कि गलती क्या है और फिर हमें क्या उनका उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहली जो आपकी गलती है वो ये है कि आप संध्या के बाद चाहे कुछ भी हो जाए अपने घर में शांत वातावरण बनाकर रखें। आप लोग अगर संध्या के समय अपने घर में शांत वातावरण, खुशहाली नहीं बनाकर रखेंगी तो ऐसे में आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बढ़ने लगता है। तो ऐसे में आपको आपका भाग्य भी खराब होता है। संध्या के बाद आपको किसी को खास तौर पर पैसे नहीं देना है, अपने घर से बाहर नहीं करना है, खर्च आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिए और संध्या के समय झाड़ू बिल्कुल भी मारना नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि अगर आपके घर में कूड़ा कचरा है, अगर वह आप जहां रहते हैं वहां से ऊंचे स्थान पर है, यानी कि वो चाहे छत पर हो या फिर कहीं और हो, तो ऐसे स्थानों पर कूड़ा कचरा रख के आपको कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि चप्पल हुआ, जूते हुए, कपड़े हुए जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन चीजों को अगर रखते हैं तो वह नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर खींचता है और आपके घर में बढ़ावा देता है। इसलिए आप हो सके तो कूड़े कचड़े के यहाँ आप इन बिना उपयोग करने वाले वस्तुओं को छोड़ दें या फिर आप अपने घर से किसी जहां आप रहते हैं उनसे नीचे स्थान पर रख दें। बस इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखिए। और दोस्तों, आपको बता दें, आपके घर में नकारात्मक जो शक्ति है वो बहुत अगर बढ़ गया है तो आप इनके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी कर सकती हैं। दोस्तों, आपको एक चांदी या फिर पीतल का कटोरा लेना है
और उसमें आपको लौंग और कपूर मिलाकर संध्या के समय जलाना है। ऐसा करने से आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बहुत हद तक कम होगा और आपके घर में धन प्रवेश करेगा। साथ ही आपको बता दें कि यह समय नवरात्रि के दिन से ही आप मां दुर्गा के फोटो के आगे या फिर उनके मूर्ति के आगे एक अखंड ज्योत जला दें, जिसे बुझने बिल्कुल भी नहीं देना है और उसे लगातार 9 दिनों तक ध्यान रहे कि वो बुझना नहीं चाहिए। ऐसा आपको जरूर ही करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर दोस्तों आपके लिए बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही लाभ के नए नए स्रोत खुलेंगे, आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके घर में नकारात्मक शक्तियां खत्म होगी और फिर से मां लक्ष्मी का, मां दुर्गा का आपके घर में वास होगा। तो दोस्तों इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय।